और तेज़ी से अपनी जगह बना रहा है और अब ये पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। हैकर्स अब एआई की मदद से ऐसे मैसेजेस और लिंक्स तैयार करते हैं जो देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात इनमें जो यूज़र है उसकी ज़ाती मालूमात भी शामिल होती हैं, जिससे धोखा देना मज़ीद आसान हो जाता है। हालिया वाक़यात में देखा गया कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डेटा लीक होने के बाद हैकर सारिफीन की ज़ाती मालूमात इस्तेमाल करके बराह रास्त इन्हें निशाना बना रहे हैं। और अब सवाल यह है कि जब हैकर्स एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम सारिफ खुद को कैसे महफूज रखे, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आईटी एक्सपर्ट काशिफ इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा काशिफ साहब, आजकल हम देखते हैं कि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है वैसे वैसे जो स्कैमर्स हैं उन्होंने भी बड़ी अपनी तरीकों में एडवांसमेंट, उनमें भी जिद्दत आ रही है। एग्जैक्टली। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे साथ फ्रॉड होता है ना, पहले तो पता चल जाता था, वो पता लगा तो अब तरीके नए आगे मार्केट में। तो अब तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता ई चलान्स, जो ट्रैफिक चलान्स है, वो लोग उसके भी जो मैसेजेस हैं वो फेक कर रहे हैं, और जब हम वो खोलते हैं तो वो जो वेबसाइट है वो बिल्कुल रियल लगती है और आम बंदा उसमें डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं कर सकता। तो एक तो थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं, और दूसरा इनके पास जो हमारी जाती मालूमात है वो जाती कैसे है? जी, बड़ा आपने अहम टॉपिक चूज किया है नूर। इसमें यह सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फिशिंग क्या है। ये सब कुछ फिशिंग के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे आप फिशिंग को अगर पहले सोचें कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। फिशिंग का मतलब कि आप जब मछली को पकड़ते हैं तो आप कांटे में कोई चीज़ ऐसी डालते हैं जिसके बाद आप उसको डिप करते हैं और मछली आपके काबू आ जाती है। अब फिशिंग भी यही चीज़ है कि आपको ईमेल्स आती हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं, जिसमें कि फ़र्ज़ करें कि अगर बैंक की तरफ से आया, या जैसे आपने कहा कि वो बिल्कुल रियल लग रहा है कि चालान है, तो वो आपको मेल आ रही है या मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको ऐसे इफ़ेक्ट देते हैं, आपको फीलिंग्स देते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल है, पर आप उसके लिंक को खोल देते हैं धोखे में आके। इसी को फिशिंग बोलते हैं। तो जब आप उसको खोलते हैं फिर आपसे वो आगे आपकी डिटेल्स मांगता है, और जो ही आप डिटेल्स देते हैं थोड़ी देर बाद आपको आपके बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अब अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आपको कोई मेल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, वो इतना रियल होता है, वो आपके बैंक की तरफ से होता है, वो लिखा होता है उसके ऊपर। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि हॉटमेल की तरफ से मैसेज आता है कि आपका जो है वो अकाउंट बंद होने लगा, आपका पासवर्ड इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अच्छा, हॉटमेल भी ये मैसेज करता है, लेकिन उसका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। उसको तरीके को देखने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप उसकी ईमेल देखें कि क्या वो ऑफिशियल है। जब आप उसकी ईमेल को देखेंगे, लिखा तो होगा फ़र्ज़ करें हॉटमेल, लेकिन जो आगे ईमेल होगी वो आपको खुद ब खुद बता देगी कि ये मेरे साथ कोई स्कैमर जो है वो कुछ स्कैम करने लगा है। तो इस तरीके से आप उसको जो है ना वो फिर ये लोग पकड़ते हैं, और इसी तरह ये लोग बना लेते हैं। उसके अंदर आपकी मुख्तलिफ ऐप्स को इन्वॉल्व कर लिया गया, एआई को इन्वॉल्व कर लिया गया। वो क्या करते हैं कि जो ही आप लिंक को क्लिक करते हैं वो आपको उससे मिलती जुलती उसकी क्लोन कॉपी वो आपको वहाँ वेबसाइट ले जाती है। अब होता ये कि आप जब वेबसाइट को देखते हो तो आपको लगता है ये ओरिजिनल है, लेकिन आप एड्रेस नहीं पढ़ते ऊपर कि ऊपर एड्रेस क्या आ रहा है। तो अगर आप उसको गौर कर लें तो आपको वहीं समझ आ जाती है कि ये मेरे साथ स्कैमर करने लगा, और वहीं से फिर आपके साथ फ्रॉड का स्टार्ट जो है वो हो जाता है। तो काशिफ साहब, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हम किसी वेबसाइट को दे रहे हैं, किसी बैंक को दे रहे हैं, वो इन तक पहुंचती कैसे है? क्या अंदर से ही लोग प्रोवाइड करते हैं या इनके पास ऐसे सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं? देखिए, इसमें काफ़ी कुछ है। जैसे आप अपने कहीं जाते हैं, अपना आईडी कार्ड दे देते हैं, आईडी कार्ड की कॉपीज़ दे देते हैं। अमूमन हम लोग फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, स्कैन करवा लेते हैं। तो उसके बाद फिर पीछे एआई टूल्स यूज़ करके, और काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप उसको हैक करते हैं, आप उसको उस बैरियर को ब्रेक करते हैं। असल में वो गलती हमसे ही होती है कि या तो हमने अपना कोई आईडी दिया है, या हमने फिर उसको कोई पासवर्ड दिया है, या हमने कहीं पे अपना फिंगरप्रिंट जो है वो रीड करवा दिया। जैसे हम सिम लेने गए तो उसके अंदर अगर हमने फिंगरप्रिंट को रीड करवाया, उसमें भी स्कैमर्स बहुत सारे काम करते हैं कि वो टेप से उसको ना आपके लगा कर आपके प्रिंट्स उठा लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। ये पिछले दिनों में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कि उस नाम से पता लगता है जी इतनी सारी सिमें निकल आई, फिर उसके ऊपर जो है ना वो गड़बड़ होती। इसलिए 2FA फैक्टर यूज़ करें, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली है आपका वो फैक्टर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी आप यूज़र नेम लगाते हैं, फिर आप अपना पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद आप मज़ीद सिक्योरिटीज़ ऐड करें।
आपको OTP आएगा या ऐप में या आपके मैसेज में। जब आप वो OTP लगाते हैं तो उस वक्त फिर उसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो आपको इन स्कैमर से बचा लेती है, वो आप, क्योंकि सिम तो आपके पास ही है, उस लिहाज से फिर आप उससे बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, 2 फैक्टर पे तो हमने बात की है। हम जब कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो हमें एक चीज़ आती है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, वो मत करें, वो मत करें। हम लोगों को शायद पता नहीं है, हम लोग को बड़े प्यार से वो शायद कुकीज़ हमें दूसरी लगती है, हम एक्सेप्ट 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 करते रहते हैं। तो उसमें भी बहुत सी परमिशन है जो हम उनको दे देते हैं अपनी जो ज़्यादा मालूमात है वो यूज़ करने की, लेकिन लोगों को नहीं पता और तकरीबन हर वेबसाइट में आती हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सोच समझ के फैसला करें, उसको पढ़ें ज़रूर, उस मैसेज को पढ़ें, एड्रेस को देखें कि जिस एड्रेस से मुझे चीज़ आ रही है क्या वो ऑथेंटिकेट है, ये क्लोन तो नहीं की गई। फिर जो नीचे वो कह रहे हैं कुकीज़ हैं, तो क्या वाकई ये कुकीज़ हैं? फिर आप उसको अच्छी तरह पढ़ें और फिर आप सिक्योर हो सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है अक्सर ऐप्स आप इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ऑथेंटिकेट ऐप नहीं है या रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, वो आपसे एक्सेस मांगती है आपके फ़ोन की, आपके पिक्चर्स की, आपकी गैलरीज की, आपकी सारी चीज़ों की, तो अल्टीमेटली वो फिर आपके पास जो है ना वो चली जाती है। उन लोगों के पास जब जाती है उसी के बाद वो हैक करते हैं और वहीं से फिर आपके मोबाइल में अमूमन आपने फिर पासवर्ड्स रखे होते हैं, तो आप समझ लें कि आपने तो सब कुछ उनके हवाले कर दिया। बिल्कुल, हम अपनी प्राइवेसी उनके हवाले कर दी। अच्छा, वो सेफ नहीं है जो हमने एक ही जगह पे पूरे पासवर्ड्स रखे नहीं, क्योंकि आपने तो मोबाइल हवाले कर दिया ना। अब जहां जहां जिस जिस मैसेज में जो जो होगा वो तो उसकी एक्सेस में आ गया। तो अक्सर लोग होता है कि अपनी बैंक की कुछ मालूमात भी रख लेते हैं, तो जब आपका मोबाइल ही हैक हो गया, आपने एक लिंक को गलत क्लिक कर दिया, उसकी वजह क्या है कि आपको जो मैसेज आया आपने उसको गौर से नहीं पढ़ा और आपने बस उसको नेक्स्ट 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 और ओके 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 करना शुरू कर दिया। और अमूमन इन्हीं सोच के साथ ये स्कैमर्स लोगों की सोच के साथ खेलते हैं कि अमूमन लोग ऐसे कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार टाइम बचाओ, कौन पढ़े, ठीक ही होगी, क्योंकि आपको जो सामने नज़र आ रहा है वो आपको बिल्कुल क्लोन इफेक्ट दे रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि ये है तो वो क्लोन, लेकिन वो ओरिजिनल लग रहा है। लेकिन उसके लिए मैंने फिर बता रहा हूं कि आप ये देखें कि ये किस सोर्स से आपके पास चीज़ आ रही है, उसका एड्रेस ज़रूर नोट करें। ये बड़ी अहम बात है कि आ कहाँ से रही है। अक्सर ये धोखा हो जाता है, यकीन करें। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि अक्सर लोगों को, जो आम इंसान है उसको नहीं पता, डिफरेंशिएट नहीं वो कर सकता ना कि रियल क्या है और फेक क्या है। जैसे मैंने ई चालान की बात की है, अब ई चालान लोगों को आए, वो वही वेबसाइट खुलती, लेकिन एक नंबर का डिफरेंस था जी। ये चीज़ इसकी, अच्छा, इसमें जिम्मेदारी हम सबकी है, आपकी भी और हमारी भी, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि हम आवाम को अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स अदारों में भी चलने चाहिए, तालीमी इदारों में भी चलने चाहिए और हर जगह पे चलने चाहिए, ताकि हम लोगों को एजुकेट करें और बताएं कि ये जो 1 डिजिट का आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से आता है आपको ईमेल वगैरह या कुछ भी चीज़, तो gov.pk लिखा होगा, लेकिन अगर फर्ज करें चालान है और gov.pk नहीं है, उसके आगे कुछ और है, तो सिंपल है कि आपके साथ स्कैमर करने लगा है। ठीक है काशिफ साहब, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है जैसा कि आपने बोला है, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।